बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलमार स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सके। रवायत है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाज़ औक़ात 1 साल या 2 साल, 1 माह या 2 माह तक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में एतिकाफ़ बैठते, रोज़ा रखते और शब रोज़ इबादत खुदा में मशगूल रहते। अपनी आखिरी उम्र के आखिरी साल में हर रोज़ सुबह के वक्त मस्जिद के सहन में ताज़ा फूटी हुई घास के पास आते, इस घास से उसका नाम पूछते और इससे फ़ायदे और नुकसान के बारे में सवाल करते। यूं ही दिन गुजरते रहे। एक रोज़ सुबह के वक्त एक ताज़ा फूटी हुई घास के करीब गए और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम खुर्नूब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम्हें किस लिए पैदा किया गया है? खुर्नूब ने कहा, वीरान करने के लिए। मैं अपनी जड़ों के साथ मकानों के नीचे जाती हूँ और इन्हें खराब कर देती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि मौत का वक्त करीब आ चुका है। उन्होंने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, खुदाया मेरी मौत जिन्नात से पोशीदा रख ताकि वो मस्जिद की इमारत की तामीर मुकम्मल कर दे और इंसान भी समझ जाए कि जिन आलमे गैब नहीं रखते। अल्लाह ताला ने तमाम दुनियावी इम्कानात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियारात में दे रखे थे, हत्ता कि जिन्नो इंस, परिंदों, चरिंदों, हवा और बिजली की कड़कों चमक वगैरह पर भी इन्हें हुकूमत हासिल थी। एक दिन उन्होंने अपने आप से कहा, हर तरह की सहूलत रखने के बावजूद मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई दिन आराम व खुशी से गुजारा हो। मैं पसंद करता हूँ कि कल तन्हा अपने महल में जाऊँ और हर किस्म के ख्याल से दूर खुशी से दिन गुजारूँ। अगला दिन आया तो जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में दाखिल हुए। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई महल में दाखिल ना हो। आप अपने महल की सबसे बुलंद जगह पर पहुंचे और खुशी और शादमानी से अपनी सल्तनत का नज़ारा करने लगे। मुहाफ़िज़ों ने महल को घेरे में लिया हुआ था ताकि कोई महल के अंदर ना जाए। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक खूबरू बुलंद कदोकामत का नौजवान महल में दाखिल हुआ। हज़रत सुलेमान ने उससे सवाल किया, तुम्हें किसने महल के अंदर आने की इजाज़त दी है? क्योंकि मैंने आज पक्का इरादा किया हुआ था कि मैं तन्हा रहूं और आराम व सुकून से दिन बसर करूं। जवान ने कहा, मैं इस महल में अल्लाह की इजाज़त से दाखिल हुआ हूँ। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, महल का परवरदिगार इस कसर पर मुझसे ज़्यादा हक रखता है। अब ये बताओ तुम कौन हो? जवान ने कहा, मैं फरिश्ता मौत हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, यहाँ किस लिए आए हो? हज़रत इज़राइल ने कहा, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस चीज़ पर मामूर हो उसे अंजाम दो। मेरे लिए आज का दिन खुशी और शादमानी का दिन था। अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि मेरी खुशी और शादमानी इसके दीदार और इसकी मुलाकात के अलावा कहीं और सर्फ हो। इसी वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली, जबकि वो अपने असा के सहारे खड़े हुए थे। जिन्नो इंस और दीगर तमाम मखलूक ये ख्याल करती रही कि वो जिंदा है और इन्हें देख रहे हैं। कुछ अरसे बाद लोगों के दरमियान मुख्तलिफ बातें होने लगी। बाज़ ने कहा, कई दिनों से जनाबे सुलेमान ना खाना खाते हैं, ना पानी पीते हैं और ना सोते हैं, बस हमें देख रहे हैं। बाज़ ने कहा, वो हमारे खुदा हैं, वाजिब है कि हम इनकी परस्तिश करें। बाज़ ने कहा, वो जादूगर हैं और हमें अपने आप को इस हालत में दिखा रहे हैं। वो नज़रों पर गालिब आ चुके हैं, लेकिन दर हकीकत वो ऐसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं। मोमिनीन ने कहा, वो खुदा के बंदे और उसके पैगंबर हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने अमर की तदबीर करता है। इस इख्तिलाफात के बाद अल्लाह ताला ने इनके असा के अंदर दीमक लगा दी। असा अंदर से खाली हो गया। इसके बाद असा टूट गया और उनका जनाजा मुंह के बल जमीन पर आया। इसके बाद जिन्नात ने दीमक का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जब इन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का पता चल गया तो उन्होंने मुश्किल काम अंजाम देने से हाथ खींच लिया। हाँ, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस हालत में दुनिया से उठाया ताकि रोशन दलील वाज़िया हो जाए कि इंसान मौत के सामने किस कदर ज़ईफ़ और नातवा और बेबस है। हत्ता कि मौत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बैठने और ज़मीन पर सोने तक की फुर्सत ना दी। एक नाचीज़ असा ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अरसा तक कैसे रोके रखा। किस तरह इंतहाई कमज़ोर मखलूक दीमक ने इन्हें मुंह के बल गिराया और इनकी हुकूमत का पूरा निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। ये सारी चीज़ें दरसे इबरत है उन मगरूर व मुतकब्बिर लोगों के लिए कि वो जान लें कि वो किस कदर
طاقت اور قدرت رکھ لیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچیں اور مغرور نہ ہوں۔ یہ بھی جان لیں کہ وہ عظمت خدا کے مقابلے میں اس تنکے کے مانند ہیں جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔